4 ग्रेनेडियर्स हवलदार अब्दुल हमीद की यूनिट है, जिसने वो परमवीर चक्र मिला ना, जिसने वो टैंक्स रोके थे और पाकिस्तानियों ने सोचा कि पता नहीं कितने ही इनके टैंक होंगे, उसने एक टैंक से उनके 3 टैंक उड़ाए थे और उसको पीवीसी, और जब तक नहीं हटा जब तक वो खुद मर नहीं गया। हवलदार अब्दुल हमीद तो आपने सुना होगा ना, पीवीसी है, परमवीर चक्र, उसकी यूनिट के वो थे। तो इस बार भी उन्होंने, जैसे हमने अटैक किया, उन्होंने लेफ्ट साइड से अटैक किया और वो लोगों को भी ऐसे ही हुआ, इंजर हो गए, घायल हो गए और उसके बाद में वापस जा नहीं सके। और नेक्स्ट डे जो भी आप सीज फायर या जैसे था, पीछे वाला रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा। मेजर हमीर का भी यही हुआ, रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट कैप्चर कर ली, हमने जैसे अपनी कैप्चर, इधर इन लोगों ने भी, ग्रेनेडियर्स वालों ने भी। और तो 2 जवान थे हमारे, मुनीर खान और लाल खान, तो वो वहाँ खड़े हुए थे कि जैसे ही अफसर आते हैं सारे हमारे और उनके, तो सल्यूट करनी और उनको राम राम साहब, राम राम साहब। तो वो पाकिस्तानी अफसर बोलता, ओए अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता। तो मालूम इन्होंने क्या जवाब दिया, हवलदार मुनीर खान ने और सिपाही लाल खान ने, कि साहब हम ड्यूटी पे हैं और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं, तो हमारे यहाँ जो सैल्यूटेशन है, जो ग्रीटिंग्स है ऑफिसर्स को या किसी भी सीनियर को, वो राम राम ही है। अगर मैं सिविल ड्रेस में होऊंगा या बाहर कहीं मिलूंगा आपको, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूं या वैसे ही कहीं, तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी मिलिट्री के अंदर जो भी मिलिट्री के ट्रेडिशंस हैं, ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। और ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मुस्लिम सिपाहीज की बात है। जस्ट लुक एट द डीप कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट प्लस विश्वास हिंदुस्तान में। इस जवाब देखो, रोंगटे खड़े हो रहे। मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाहीज ने एक पाकिस्तानी अफसर जो उनको चेक कर रहा है कि अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता, वो बोलता साहब मैं ड्यूटी पे हूं और मेरी यूनिट में राम राम ही बोलते हैं, वो राम राम ही बोलते हैं आज भी। अब ये इसलिए मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का 1% तो मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता, हम लोगों का जो हम हिंदू हैं उनकी भी, पर 99% इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू इंडिया, मच मोर लॉयल देन मोस्ट पीपल। एक बार हिंदी में भी कह दीजिए, ये एडिट आउट नहीं करेंगे। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के 99% मुस्लिम्स भारत के प्रति इतने वफादार है कि दूसरे जो हमारे हैं, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं उनके बारे में भी इतना नहीं कह सकता। इतनी ज्यादा कमिटमेंट और इतनी ज्यादा लॉयल्टी भरी हुई है। ब्रिगेडियर उस्मानी, ही डाइड 48 में, ही वॉज लीडिंग, उसको बोला इधर आ जा, वो नहीं गया उधर। एंड महावीर चक्रा, ही डाइड फॉर इंडिया इन कश्मीर टू प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरी। और 48 की तो 47 में अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए, और इन्होंने सालों ने अक्टूबर में सितंबर में तो अटैक कर दिया। उससे पहले थोड़ा सा ट्राई किया उन्होंने, या उसके बाद में था वो तो 62 के पहले उन्होंने या कच्छ में ट्राई किया था। वो देवर पोकिंग एवरीवेयर। जब राइट विंग और लेफ्ट विंग का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हिंदूज और मुस्लिम्स को एनिमीज के तौर से ट्रीट करता है, या हमें बताता है कि नहीं आपको मुस्लिम से एनिमिटी करनी चाहिए, या मुस्लिम्स को बताता है कि हिंदू से एनिमिटी करनी चाहिए, एज अ फौजी आप क्या सोचते हो? आपने जो लाइफ जी ली है, जो चीज़ें देखी है, क्या चलता है आपके दिमाग में, आपके दिल में? पहली बात तो मैं मुझे किसी के प्रति कोई ना तो ज़्यादा लगाव है, ना किसी के प्रति मुझे कोई कि भाई मैं, हाँ ये नहीं, गुस्सा तो बहुत बड़ा वर्ड है कि भाई कोई उनसे मुझे प्रीत नहीं है जी। आई एम न्यूट्रल। जो मैंने अभी बताया इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, अपीजमेंट ठीक नहीं है, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा वो कि भाई अपीज करते जाओ,
लेकिन उनके पीछे पड़ जाना या हर चीज के भाई यही दोष देना, जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी में लारे पड़गा, मतलब पीछा ही कर लिया उनका कि कोई भी चीज जो गलत होती है वो मुस्लिम्स के कारण है, ये टोटली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज में मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत क्लोज से मौत के मुंह में हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाहीज और दूसरे जो है उनको मैंने देखा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें अगर बताऊं, अगर आप कहें तो, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब मैं टेक योर टाइम सर। We all feel a lot of pride for the Indian military, sir. ये मिलिट्री से पहले की बात है। हाँ नहीं, मिलिट्री में था मैं। I was in the Navy or something at that time because I was a boy and then I served there and then after that I got commissioned and went to the army. जी। So मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जब शादी हुई ना, तो आपको पता है कि पहले आपको वो शादी से 3-4 दिन पहले ही मतलब वो दूल्हा बना देते हैं और फिर आपकी पीटी वीटी वो की जाती है हल्दी वगैरह से, एंड देन धीरे धीरे धीरे, और नेक्स्ट डे जब आपने जाना होता है बारात लेके, तो इंडिया के अंदर सिस्टम है कि दूल्हे को उस दिन बंदोली बोलते हैं राजस्थान में, तो बीन बनाएंगे, मामा जी जो कपड़े लेके आते हैं वो पहनाएंगे, नेक्स्ट डे आप अपने पिताजी के या चाचा जी के लाए हुए पहनते हैं, तो आपको डांस वांस करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ आपको थे बहुत पुरानी, तो अब वो ले गए हमको लेके मंदिर। जब मंदिर की तरफ ले गए तो मंदिर में वो नाचते गाते सब, वो लेडीज नाच रही वगैरह। मंदिर में जाके, मंदिर में आप जाते हैं, नारियल मतलब एक गुड़ाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और कुछ भेंट करते हैं, फिर वहाँ पर आप दूल्हा बैठ जाता है और फिर 4 डांस करते हैं मेल्स, ठीक है ना। एंड जो राजस्थान का जो कस्टम है, तो गांव में वो पंडित जी होते हैं, वो श्लोक बोलते हैं वेदों का शादी के टाइम का। तो मेरी शादी के टाइम में पंडित जी घेवर महाराज थे बहुत पुराने, अब वो याद करें और रात के 12 बज गए और उनको याद नहीं आए, ठीक है ना। अब वो कर रहे हैं कि बाप जी वो अच्छा बाकी किसको आएगा, सारे किसान हैं। माई फादर वॉज वेरी रिलीजियस, लेकिन वो श्लोक उसी वक्त आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तेली जो मोमडन हमारे गांव में, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मोमडन्स, मैं जब बच्चा था या मैं जब तक ये 2014 से पहले, मोमडन्स को एक कास्ट गिनते थे कि भाई ये इसकी जाति, मतलब जैसे हमारे यहाँ जाति है ना, आपकी जाति है, इनकी जाति, इनकी जाति, अलग से रिलीजन की टाइप का ये फीलिंग नहीं था। अच्छा तुम्हारी जाति कैसा, मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान को जाति ही गिनते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब मैंने ये समझा, इसके बाद में अभी आजकल क्या हो रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन इट वाज समझ। तो रूप खां, अब देखो इनके नाम भी ऐसे ही होते थे, रूप खां, अर्जुन खां, नो ठीक है, एका देखा सदीक खां रख दिया, सकूर खां रख दिया, लेकिन फलानी बाई फलानी। तो रूप खां ने बोला बाबूजी आप नहीं बुरा मानो तो मैं श्लोक बोल दूं क्या। तो नेचुरली उन्होंने बोला करो थने कोई था, व्हाट विल यू नो। बोला नहीं मुझे याद है। ही रिसाइटेड द श्लोका, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग सेंटिमेंटल, जस्ट लुक एट इट। शाम को भजन गाते थे, तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे पहले, अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, शादी लायक, ऑल्दो मेरी चाइल्ड मैरिज ही थी। तो वो ढोलक बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, भजन गाएंगे साथ में, ये सब चलता था इवन एज लेट एज टुडे। अभी भी मैं अगर अपने गांव राजोला कला जाऊं, तो जब शाम को कहीं भजन हो रहे हैं, यू विल फाइंड यंग चिल्ड्रन ऑफ मोमडन्स wearing the same dress as we wear in the village, sitting there, ताली बजा रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्या है उसमें? There's nothing. But if हम इसको इतना बड़ा बना दें कि हर चीज इनके कारण है, हर चीज, हर प्रॉब्लम इनके कारण है, ये गलत है, बिकॉज ये एक जाति समान है।
कुछ भी नहीं है। मतलब आप कहीं भी जाओ, नहीं साहब, मैं जोधपुर में रहता हूँ, और जोधपुर में शाम को घूमने के लिए जाओ या सुबह घूमने के लिए जाओ, यू विल फाइंड जो लोग उस गंगा जमनी तहजीब में पैदा हुए, उसमें उनकी नौकरी लगी, उसी तहजीब में वो पेंशन पाई, सारी प्रॉपर्टी बनाई, सारा का सारा जो मतलब खड़ा किया है उन्होंने अपना खुद का, उनके बेटों की नौकरियां लगी, उनके पोते उसी टाइम में नौकरी में लग गए। वो लोग भी आज बैठ के वही बात करेंगे। मतलब उनकी दिमाग ऐसे हो गए हैं कि बिना इसके कोई टॉपिक ही नहीं है। आई एम सरप्राइज। मतलब मैं अगर ये बात करने लग जाऊं, जिसने ये देखा है सारा का सारा, तो हकीकत को एक तरफ रख के हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात करते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर, you don't have to be sorry for anything, sir. We are grateful कि you're saying all these things. मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आई एम सरप्राइज्ड